नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 26 वर्ष के युवा का हाथ है। सवाल थे कि शादी कैसे होगी, लव होगी, अरेंज होगी, जो भी सवाल थे, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, जो भी इनके सवाल थे मैंने सारे पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, इनके हाथ का से शुरू करते हैं। देखिए, इनके हाथ में सबसे पहले तो ये होगा कि आप देख पा रहे हैं हाथ में रेखा बस 3 ही है, 1 2 3, और एक धन रेखा है। इस प्रकार से छोटी छोटी 2-3 रेखाएं हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें होता है कि जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं उतना ही लंबा वीडियो खिंचता है, उतना ही लंबा मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आपके हाथ की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके हाथ में रेखा ज़्यादा नहीं है, पर्वत भी अच्छी अवस्था में है। जो बात मुझे बताने लायक लगी वो मैं बताऊँगा। और आपके हाथ में कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं है कि मैं आपको अलग से कुछ बताऊँ। बहुत ही सिंपल एवं साधारण आपका हाथ है। ऐसे ही आपका जीवन चलेगा। जिस तरह जो मैं आपको बता दूंगा किस समय आपको क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या क्या चीज़ करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, जीवन में ग्रोथ के चांसेस कम है, जीवन में कब कब सावधान रहने की ज़रूरत है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बट फिर भी एक अनुमान के तौर पर और वीडियो से आपकी वीडियो थोड़ी छोटी रह सकती है क्योंकि हाथ में रेखाएं कम है। और देखिए, मैं पर्सनली मानता हूँ कि हाथ में जितनी कम रेखा हो उतना ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? देखिए, रेखाओं का ज़्यादा होना मतलब होता है कि संघर्ष भी ज़्यादा होगा, सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिस हाथ में रेखा कम होती है उस हाथ को मैं पर्सनली अच्छा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सिंपल एवं साधारण बीतता है। अच्छी फैमिली होती है, अच्छा पैसा होता है, अच्छा पारिवारिक सपोर्ट होता है, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे रिश्तेदार होते हैं। कुल मिला के किसी भी चीज़ में व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष परेशानी नहीं होती। सिंपल से साधारण सा व्यक्ति का जैसे जीवन कटता है ऐसे आपका जाएगा। बाकी मैं आपको और धन रेखा को मजबूत करने के, बाकी सारी चीज़ों को मजबूत करने के उपाय दे दूंगा। उपाय रेगुलर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अभी आपके हाथ कंसे शुरू करते हैं। आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें तो आपके लिए पार्टनरशिप में बिजनेस के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जो आपको भरोसे लायक हो उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस आप करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। मनी मैनेजमेंट की समस्या जीवन में बिल्कुल नहीं आएगी। मनी मैनेजमेंट में आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे। और सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए, आपको जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पैसा सेव कर रहे हो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश किया कीजिए। जहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे आपको जीवन में अच्छा लाभ, नाम, सम्मान देखने को मिलेगा अपने जीवन में। और अगर देखा जाए आपके हाथ में यहाँ पर एक धनुषाकार रेखा बन रही है। जब ये हाथ में रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। अपने जीवन में। और आपके हाथ के बाकी पर्वत देखें तो बुद्ध पर्वत बड़ा ही उत्तम है, लेकिन हल्का सा दबा हुआ है। तो व्यक्ति अपने मन की बात दबाए रखता है, अपने मन की बात औरों को नहीं बताता। खुल के बात करने व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत रहती है। थोड़े सीक्रेट होल्डर भी होते हैं, अपने मन की बात ज़्यादा व्यक्ति को नहीं बताना शेयर नहीं करते। थोड़ा अकेले रहना, और अकेले रहना तो नहीं लेकिन अपनी सीक्रेट बातें, अपनी जो बातें होती हैं व्यक्ति अपने मन की बात कभी किसी से खोलता नहीं है। ये चीज़ होती है। व्यापार करके जीवन में अच्छा आप कमा सकते हैं। वाणी कड़वी नहीं थी, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में देखी गई हैं। देखिए, सूर्य पर्वत बिल्कुल मजबूत है। इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है, लेकिन इसको और मजबूत करने का आपको उपाय दे दूंगा, वो कीजिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य रेखा जिस प्रकार की होती है तो व्यक्ति जो भी काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे, अच्छा लाभ मिलता है व्यक्ति को जीवन में। इवन करोड़पति बनने वाले, अरबपति बनने वाले तो हाथ में संकेत नहीं है, क्योंकि हाथ में मजबूती वो नहीं है जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे व्यापारी के हाथ में होती है। लेकिन जीवन यापन के तौर पर देखिए, जैसे हमारा आपका जीवन जा रहा है ऐसे आपका जीवन भी जाएगा। जैसे सबका जीवन चलता है ऐसे आपका जीवन नॉर्मल चलेगा। कोई बड़ा रातों रात करोड़पति बनने वाला ऐसा हाथ में योग मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। शनि पर्वत पर जो हाथ में धन रेखा है वो बहुत मजबूत है। तो वृद्धावस्था में पैसा अच्छा आएगा, बिना मेहनत किए अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे। या फिर संतान के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा घर में व्यक्ति के आता है। और आपके जो गुरु पर्वत दबे हुए हैं, गुरुदेव को मजबूत करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। गुरुदेव को मजबूत करने के लिए देखिए, गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। व्यक्ति की दान दक्षिणा, शिक्षा, धर्मपत्नी, परमात्मा में कितना लगाव है, ये सारी चीज़ें जो होती है इनके कारक गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं। तो इसको और मजबूत करने के लिए आप गरीबों में खाना बांट सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को डोनेशन जरूरी हो जाता है, अच्छा लाभ मिलता है डोनेशन करके। तो जितना डोनेशन करेंगे, जितना गरीबों में खाना बांटेंगे, उतना आपको इस चीज़ का अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं।
अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। बाकी जो मंगल है, अंदरूनी मंगल पर ये जो रेखा आ रही है ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देंगी। किस एज में देंगी वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा, एजिंग कर दूंगा। ये आपको जीवन में पारिवारिक समस्या दे सकती है। पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य का बिगड़ना, दिक्कत हो जाना, परेशानी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना कभी कभी। और मतलब देखिए है तो मंगल के क्षेत्र पे, लेकिन राहु रेखा कहा जाता है। जब ये राहु रेखा होती है तो देखिए राहु देव का काम है बुद्धि भ्रष्ट करना है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। व्यक्ति अपने ही लिए गए निर्णयों के कारण अपना नुकसान कर बैठता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एजिंग कर दूंगा, किसी एज में आपको सावधान रहना है। और मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, इस एज में जो इस एज में आपको जीवन रेखा में गिनाऊंगा, जिस एज में राहु रेखा काट रही है, ये आपको बीमार भी कर सकती हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब कर सकती हैं। और इस एज में थोड़ा वाहन चलाएं तो सोच समझ कर चलाइएगा। ज़्यादा ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। जहाँ भी हाईवे पर जाएँ तो हेलमेट पहन के जाइएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा सारी चीज़ों से। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको ये बता दिया ऐसा हो जाएगा। बस एक चीज़ों को आप एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। मेरा काम ये है कि अगर आपके हाथ में ये रेखा है और आपने मुझसे हाथ दिखाई है तो आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए आपको एक एडवाइस के तौर पर बता रहा हूँ कि रोड पे जब भी जाइएगा हेलमेट वेलमेट लगा के जाइएगा, जो मैंने आपको गिनाई है उसमें, क्योंकि मैं आगे चल के जीवन रेखा पर गिनाऊँगा। भारी मंगल मजबूत है। भारी मंगल जो इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है। संकट के समय व्यक्ति घबराता नहीं है। बुरे समय को एवं संकट के समय को व्यक्ति हंसकर लड़कर काट लेता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के हाथ में होती हैं। इसी के साथ साथ जीवन में कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं से व्यक्ति को कोई भय खतरा नहीं होता। हाथ में ये रेखा इस प्रकार घूम गई है चंद्र की तरफ आकर तो व्यक्ति म्यूजिक लवर होता है। संगीत सुनना, पुराने गीत सुनना, इस तरह की आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई है। चंद्र का हिस्सा जो है बहुत ही शानदार है। सबसे शानदार भारी मंगल और चंद्र है आपके हाथ में। इतना शानदार जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को के जीवन में मन की शांति होती है। कैसी समस्या आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, मन से घबराता नहीं, मन से एवं शांत एवं व्यक्ति अपने मन से बड़ा शांत रहता है। मन में शांति, स्वभाव में शीतलता, चंचलता, गुस्से पर पूरा कंट्रोल रहता है व्यक्ति के। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। ये समस्या व्यक्ति के अंदर जीवन में नहीं आती। जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। थोड़े गुरु में खराबी है, बीच में लड़ाई झगड़ा, बात न मिलना, इस तरह की चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी जीवन में जो संबंध रहेंगे ओवरऑल मधुर रहेंगे आपके। शुक्र देवता की जो स्थिति है, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आते हैं ग्रैब करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। लंबे समय के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पितृ दोष के हाथ में कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। लग्जरी चीज़ों के काफ़ी शौकीन रहेंगे, लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करेंगे, समय पर आकर सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे मेहनत करने के बाद। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। आपके हाथ में जो हृदय रेखा मैं देख पा रहा हूँ, हृदय रेखा ये जो रेखा होती है, इस प्रकार जो रेखा निकली है, ये रेखा व्यक्ति को इमोशनल हर्ट देती है। व्यक्ति इमोशनली हर्ट होता है अपने परिवार में किसी से, जीवन साथी से। मतलब एक्सपेक्टेशन पे सामने वाला व्यक्ति खरा नहीं उतर पाता। जितना एक्सपेक्ट करते होंगे सामने व्यक्ति से कि मैंने इसके लिए इतना किया, ऐसे मुझे इतना करना चाहिए। इमोशनल हर्ट, कहीं ना कहीं धोखा, मित्रों से कहीं ना कहीं जितना आप उनके लिए करते हैं रिप्लाई में उतना ना मिलना, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हो सकती हैं। इसी के साथ साथ भावुक होकर या फिर जल्द इमोशनल होकर मित्र एवं रिश्तेदार को जो कि पैसा देंगे, बड़ा पैसा जो देंगे वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इस तरह की समस्या आपके हाथ में हो सकती है। इमोशनल हर्ट और पैसा लौट कर ना आना, मित्र रिश्तेदार को दिया गया, ये सारी समस्या आपके हाथ में दिख रही हैं मुझे। देखिए आपके हाथ में कम रेखा है तो मैं कोशिश करूँगी सारा ही जानकारी आपको दे दूँ, फिर भी वीडियो और छोटी बनेगी। क्यों छोटी बनेगी? मैं हर एक रेखा गिना दूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ बचेगा ही तो मुझे वीडियो बंद ही करनी पड़ेगी। बाकी हृदय रेखा दो अगर फोक में टूट रही है तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, या फिर शादी का ससुराल पैसे वाला हो जाता है, या फिर और ये दो काम नहीं बने तो व्यक्ति के सरकारी काम जल्दी बनते हैं। पॉलिटिक्स में व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। पॉलिटिक्स में इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके लिए सूर्य पर्वत की कुछ आपको रेमेडी दूंगा, उन्हें करेंगे जी, सूर्यदेव मजबूत होंगे, उनके आशीर्वाद मिलेगा और आपको अच्छा लाभ पॉलिटिक्स में भी मिल सकता है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह घूमी है, इस प्रकार घूम के आगे चली गई है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति धार्मिक बनता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को ऐसी फीलिंग आने लगती है कि अब मैंने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, अब मुझे जानना है कि मैं मेडिटेशन करके जानूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए बिना जन्म हुआ था। यानी व्यक्ति परमात्मा की ओर जाता है, भक्ति की ओर जाता है, व्यक्ति धार्मिक बनता है जीवन में। थोड़ा बहुत असर तो देखिए रेखा देगी, अपना असर दिखाएगी ज़रूर। रेखा है, देखिए रेखा झूठ नहीं बोलती, हमें क्लू देती हैं।
मैंने अभी पढ़ा था एक कोट कि जो पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री हमें क्लू दे सकती है। देखिए हम भी इंसान हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास 100% सत्य निकल जाए, 90% सत्य निकलेंगी। हम आपको क्लू बहुत सारे दे देंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन में जरूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भगवान की ओर खींचेगी, भक्ति की ओर खींचेगी, पैसे से मुँह हटेगा। संन्यास लेने के हाथ में कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी सन्यासी जीवन में रहकर बुढ़ापे में आप भगवान की ओर जाएंगे, और कह सकते हैं समाज सेवा की ओर भी आप अगर असर रहें तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। देखिए जो रेखा होती है कर्म के अनुसार बदल जाती है, जैसे व्यक्ति की कर्म वैसे व्यक्ति की रेखाएं। तो ये चीज़ होगी कि जितना आप समाज सेवा करेंगे, लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, वस्त्रों का दान करेंगे। देखिए वस्त्रों का दान तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, मैं भी इसलिए कभी कभी करता हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि 6 महीने में एक बार वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। जब भी किसी को कपड़ा देंगे तो उसके मुंह से आपकी जो दुआएं निकलेंगी, चाहे पुराना दें नया दें कैसा भी दें, वस्त्रों का दान भी साल में 2 बार करने की आदत डालिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं जो आपकी जीवन रेखा है उसमें यहाँ पर बहुत क्रॉस हैं, ये अच्छे नहीं होते। ये दिखाते हैं कि बुढ़ा आपका जो बचपन रहा है उसमें आपको पारिवारिक समस्या रही होंगी। पारिवारिक समस्या नहीं आएंगी तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला पैसे की तंगी आती है। व्यक्ति को बुढ़ापे में व्यक्ति को बचपन में सेहत खराब होती है, यानी कुल मिला के व्यक्ति का बचपन में परेशानियाँ किसी न किसी तरीके से जाती हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 35वें वर्ष से आपकी जो जीवन रेखा है वह निकली है, तो जीवन में स्टेबिलिटी 35वें वर्ष से अच्छी आएगी आपको अपने जीवन में। एक बार मैं राहु रेखा गिना देता हूँ, राहु रेखा किस एज में आपको काट सकती हैं। आप वीडियो को 2 से 3 बार लगातार देखिएगा, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। फिर मैंने क्या क्या चीज़ करने के लिए कहा है, क्या क्या चीज़ नहीं करने के लिए कहा है। ये राहु रेखा ने काटा है आपके जीवन में 28 वर्ष की उम्र में, 30 मान सकते हैं, फिर 32, फिर 38, फिर आप मान सकते हैं इसको 52, 57 और 62। ये जो एज मैंने गिनाई, इस एज में वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा, सेहत का खास ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई नया बिजनेस मत कीजिएगा, कहीं नया पैसा मत फंसाइएगा, परिवार की ओर से सतर्क रहिएगा, पारिवारिक समस्या आ सकती हैं। देखिए मैंने जो एज गिनाई ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट उसी एज में वो सारी चीज़ होती है। 1 आध साल आगे पीछे या 2-3 साल का फ़र्क इन चीज़ों में होगा। मैंने 52 बोला तो 51-53 में भी वो चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इस एज में बड़ा बिजनेस करने से, अपनी सेहत पर खिलवाड़ करने से, अगर मोटापा बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इस एज में ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत परेशानी ना आए। मैं आपको अभी से सावधान कर रहा हूँ इसलिए। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। और आपके हाथ में जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा से ऑफ शूट निकल रहा है लगभग आप 55 वर्ष की उम्र में। 55 वर्ष की उम्र में घर में कोई खुशखबरी आएगी, कोई पुराना नया काम जो नहीं बन रहा होगा बहुत दिनों से वो बन जाएगा, या फिर व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा आता है। ये 3 से 4 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन 70 वर्ष की उम्र में, तो वो काम 70 वर्ष की उम्र में भी अच्छे होंगे। और तो मैंने आपकी सारी रेखा गिना दी हैं। एक बार आपकी भाग्य रेखा की ओर भी नज़र मार लेते हैं। आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा दिखा रही है कि आप मान सकते हैं 35वें वर्ष से भाग्योदय है, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में 35वें वर्ष से। क्योंकि आप देखें आपके हाथ में भाग्य रेखा जो है वो यहाँ नहीं है। भाग्य रेखा कहाँ से बनी है? भाग्य रेखा यहाँ से बनी है। तो बस यही चीज़ है, 35वें वर्ष से भाग्योदय या फिर 40वें वर्ष से जीवन में और अच्छी तरक्की दिख रही है मुझे। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, शादी भी आपकी टाइम पर हो जा नहीं, शादी आपकी थोड़ी लेट होगी, 30 पार मान सकते हैं, 30 से पहले हो जाए तो और बढ़ गया, लेकिन 30 के आसपास जीवन में शादी 31-32 तक हो जानी चाहिए। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा, जो ये चीज़ है उसमें संभल के रहिएगा, दान दक्षिणा करेंगे और गुरुदेव मजबूत होंगे। शनि पर्वत ठीक है तो इसका नॉर्मल प्रभाव मिलेंगे, बाकी सब आपके हाथ में सब कुछ नॉर्मल ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि नॉर्मल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा, जैसे कि आप व्यतीत होता है, जैसे कि मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, ऐसा ही चलेगा। तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।